जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 6 को बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न संख्या 6 को कि क्या कह गया है। बोला कि 1.5 मीटर का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है, जो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर क्या कह रहा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर वह आता है तो उसके बाद देखें क्या बोला है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री जो पहले बनता था वो अब क्या कर रहा है, 60 डिग्री बन गया। तो आइए हम लोग ध्यान से पहले इस फिगर को ड्रॉ करें। उसके बाद आपको बोला कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला। तो उसके हम लोगों को दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि क्या क्या है। बोला कि 1.5 मीटर का एक लड़का है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं 1.5 मीटर का लड़का। ये आपका इतना मान लिया हम लोग क्या होगा, लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर इधर भी है तो ये भी आपका क्या होगा, 1.5 मीटर ही होगा। ये भी कितना होगा आपका, 1.5 मीटर ही। तो देखिए ये इतना तो लड़का है, फिर क्या कह रहा है, भवन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका इतना लड़का है, ये भवन की ओर आ रहा है, ठीक है। ये भवन मान लीजिए इधर बना दिए हम, ये आपका भवन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इंक की कमी हो, ये आपका क्या हुआ, भवन। तो जब लड़का भवन की ओर आता है तो क्या बोला कि ओर आता है तो भवन के शिखर और उसकी आंख, मतलब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो पहले 30 डिग्री बनता था अब कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बच्चा अगर यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ खड़ा है, अगर यहाँ से देख रहा है ये भवन को, तो पहले कितना था, ये 30 डिग्री था, ये भवन के शिखर। तो भवन का शिखर यही ना हो गया क्या जी, भवन का शिखर आपका तो यही ना हुआ। तो भवन का शिखर आपका ये है। तो भवन के शिखर और उसका आंख तो यहाँ खड़ा होगा नहीं, जैसे हम ये खड़ा हैं तो भवन हमसे ऊंचा है तो मेरी आंख पे कैसे इस तरह से बनेगा, ऐसे करके हम लोग देखते होंगे। तो यहाँ से कितना बना, भवन के शिखर का 30 डिग्री पहले। तो पहले 30 डिग्री था। और जब हम भवन की ओर रहे हैं, यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इधर अगर भवन की ओर आ रहे हैं, क्या जी, अगर यहाँ खड़े हैं तो भवन की ओर आ रहे हैं तो उस शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री से मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया, 60 डिग्री। अब पहले कितना था, 33 डिग्री। तो उसके बाद बोला आप कि ये लड़का यहाँ से यहाँ कितना दूरी चला, यही कहा है, ठीक है। तो ये दूरी को हम लोग मान लेते हैं x मीटर है, ये इसको y मीटर मान लेते हैं। इसको नाम दे देते ABCD, या इसी को यहाँ ABCDEF इस तरह से करके, ठीक है। और टोटल भवन की ऊंचाई, तो भवन यहाँ से यहाँ तक है नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको दिया है कितना, भवन की टोटल ऊंचाई आपको मेरे प्यारे बच्चों कितना है, तो 30 मीटर है। तो भवन की टोटल ऊंचाई कितना हो गया, 30 मीटर। तो अब देखिए आपका फिगर ड्रॉ हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप ऊंचाई और दूरी का फिगर आप बना लेते हैं तो आप समझिए कि आपका आधा प्रश्न क्या हो गया, बन गया। क्या जी, आधा प्रश्न आपका बन गया। उसके बाद अब क्या क्या करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो भवन की ओर कितना चला, तो यहाँ से यहाँ चले, पहले यहाँ था उसके बाद आपका यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, x मीटर। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि भवन की ओर चली गई दूरी किसके द्वारा, लड़के के द्वारा। मान लेंगे क्या, लेट मतलब माना, भवन की ओर चली गई दूरी। क्या जी, चली गई दूरी कितना मान लेंगे, मान लिए हम लोग सपोज x मीटर, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ जगह क्या लिखते हैं हम लोग, लेट लिखते हैं।
तो भवन की ओर चली गई दूरी मेरे प्यारे बच्चों कितना x मीटर। तो अब हो गया। अब आप देखें त्रिभुज, इसमें कौन कौन सा त्रिभुज, पहले बराबर ले लीजिए त्रिभुज ABD। तो अभी ध्यान से देखेंगे, आप तो यहाँ ले लेंगे, क्या यहाँ से यहाँ तक की आपको क्या ऊंचाई मालूम है, क्या यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई मालूम है? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? आपको ऊंचाई कहाँ से, A से लेकर E तक का मालूम है, A से E तक का मालूम है आपको, लेकिन AB नहीं है। तो आप AB कैसे निकालिएगा? तो AB निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको करना होगा क्या, AE माइनस क्या, AE माइनस BE, AE माइनस BE, क्योंकि ये शिखर को देख रहा है। भवन तो यहाँ से यहाँ लंबा है ना, तो हमारा आँख के इतना है ना, तो जी तो यही हाइट से ना हम देखते होंगे, क्या ऐसे नीचे से नहीं है ना देखते होंगे, हमारा क्या पैर से नहीं ना देखते होंगे जो वो दूरी चाहिए, नहीं, हमको अपनी आँखों से चाहिए। यहाँ हमारा आँख कहाँ है, यहाँ है ना, तो आँख और भवन मान लिया उतना उचरते नीचे से ही बने, लेकिन हम लोग का फिगर कहाँ से बना, ये चित्र उसका उन्नयन को तो आँखों से बनाया है। कहाँ से? भवन के शिखर और हमारे शिखर, मतलब शिखर हमारे शिखर का यहाँ आँख, यहाँ से बनाया उन्नयन कोण। तो पहले 30 डिग्री था, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो ये जितना होगा उतना ये, ठीक है। तो 1.5 मीटर इधर भी होगा, 1.5 मीटर उधर, तो इसी में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो AE का मान टोटल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 38 मीटर। अब BE का मान आपका कितना हो गया, 1.5 मीटर, ठीक है। अब टोटल को आप घटा दीजिएगा तो ये आपका कितना हो गया, 28.5 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लेना है, तो हम लोगों को लेना है त्रिभुज ABD, सबसे बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD, तो ABD में आपको क्या क्या चीज़ दिया है, सबसे पहले देखना है कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ में कौन सा निष्पत्तियाँ का मान दिया गया। तो पहले देखेंगे ये आपका यहाँ से यहाँ कितना आया, आप अभी 28.5 मीटर, ठीक है। तो ये आपका दिया है लम हो गया, ठीक है, ये वाला आपका हो गया लम, और ये आपका क्या हो गया B से D आधार, और बड़ी भुजा तो आप जानते कर्ण, तो कर्ण की बात तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लम और आधार, अब जो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ किस में आता है, तो लम और आधार मेरे प्यारे बच्चों आपका tan में आता है, किसमें जी, tan थीटा में। तो tan थीटा और कोट थीटा में, तो हमको कोट नहीं लेना है, यहाँ पे tan थीटा हम लोग लेते हैं। तो हम लोग त्रिभुज ABD लिए, तो यहाँ थीटा की जगह आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, कितना मेरे प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री बराबर आपका क्या होगा, AB अपॉन BD, लम बटे आधार, क्या जी, लम बटे आधार। तो लम आपका A से B हो गया और B से D आपका क्या हो गया, आधार, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री का मान आप क्या बैठा देंगे, 1/√3, ठीक है, यही है। AB का मान आपका कितना हो गया 28.5, ठीक है, और BD का मान कितना हो गया, टोटल जोड़ लीजिए x + y, कितना x + y। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर जी आप यहाँ से क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, कोना कोना गुना कर दीजिए ना, यही करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग कोना कोनी क्या क्या गुना करते हैं, तो इसको यहाँ गुना कीजिए, 1 गुना इतना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक गुना बोलते हैं गणित की भाषा में, लेकिन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो x + y गुना अगर करेंगे 1 मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा x + y, ठीक है, बराबर ये इधर भाग में उधर क्या जाएगा गुना में, तो ये भी आपका कितना हो गया 28.5√3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप क्या करेंगे, किसी एक का मान निकाल लीजिए, ठीक है, आपको x का मान चाहिए, तो और x बराबर ये प्लस है उधर क्या चले जाएगा माइनस में, तो y माइनस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 28.5√3 माइनस आपका क्या हो जाएगा y, समीकरण आपका क्या हो गया 1। तो अभी आपका परफेक्ट मान नहीं है, अगर y का मान अगर मालूम चल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर अब हम लोग त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज ABC, क्योंकि अब 60 पहले 30 डिग्री था, तो अब कितना बन गया 60 डिग्री। तो लिखेंगे अगेन, अगेन का मतलब आपका क्या होता है पुनः या फिर जो कह सकते हैं आप, त्रिभुज त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में भी क्या है आपका लंब और आधार है, तो tan में जाएगा, तो tan यहाँ कितना डिग्री होगा मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा की जगह आपका 60 डिग्री होगा।
तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब आपका कौन सा हो गया, ए बी, और आधार आपका कौन सा हो गया, वाई। अब टेन 60 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कितना होता है, √3 होता है। कितना जी, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलेंगे जी √3 होता है। और टेन 30 डिग्री का 1/√3, इसका उल्टा। ए बी का मान आपके पास है कितना मेरे प्यारे बच्चों, 28.5, और y का मान नहीं है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना, y का ही वैल्यू निकालना है यहाँ से, तभी ना पुट करेंगे जहाँ पे, क्योंकि जो मान हमको x का चाहिए। तो ये इधर भाग में, इधर क्या जाएगा, गुना में। तो आप जानते हैं ना कोना कोनी गुना, नहीं अब ये ना बताएं, इसको 3 गुना कर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और इधर तो y गुना √3 करेंगे, √3 होगा, 1 गुना इतना करेंगे तो यही ना होगा। तो ये आपका हो गया 28.5। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमको y का मान चाहिए, ये गुना में, इधर क्या जाएगा, भाग में। √3y का मतलब क्या होता है कि √3y का मतलब ये होता है कि √3 गुना y, अगर कोई चीज़ इधर गुना में है तो बराबर के उधर क्या चले जाएगा, भाग में। तो ये आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 28.5/√3। समीकरण क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका, ये सेकेंड, क्योंकि इसको फर्स्ट माने तो इसको क्या मानना होगा, सेकेंड। अब ये वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में जाके अगर आप पुट कर देते हैं, पुट का मतलब रख देते हैं, तो आपका मान मेरे प्यारे बच्चों x का मान निकल जाता है। और ये x ही ना आपको चाहिए, नहीं आपको x का ही मानना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए था। तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, हमारी जगह की कमी हो गया। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं बनाता हूँ। तो क्या लिखेंगे, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पुट y बराबर इतना, या आप लिख सकते हैं इसी जगह पुटिंग y इक्वल टू 28 अपॉन कितना 28.5/√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या जी, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन का हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है आपका, समीकरण। तो समीकरण 1 में y बराबर 28.5/√3 रखने पर, तो y का मान आपका कितना निकला, इतना। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 28.5√3 माइनस y, ये आपका हो गया 28.5√3, y का मान बैठा दिए ये 28.5/√3। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 और √3, देखिए यहाँ पे आपका क्या भिन्न का घटाव है, 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा आपका, √3 ही होगा, ठीक है। कितना, √3। तो 1 से भाग करेंगे √3 में, तो भागफल कितना आएगा आपका, √3 ही आएगा। तो जो भागफल आता है उसको ऊपर गुना करते हैं, इतना तो आप जानते ही। तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 28.5√3 गुना क्या हो जाएगा, √3 माइनस, अब देखिए √3 से √3 में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या जी, √3 में अगर √3 से भाग देंगे तो ऊपर और नीचे समान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो 1 गुना इतना कीजिएगा, आपका यही होगा, तो 28.5। अब उसके बाद क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला आपका क्या हो रहा है, 28.5, √3 गुना √3 3 माइनस 28.5 अपॉन क्या हो गया, √3। अगर इसको गुना करते तो 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 × 25 की 5, केरी बचा कितना, 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया, 8, ठीक है। इतना हुआ आपका 0.5 माइनस 28.5 अपॉन कितना हो गया, √3। अब आप जानते हैं पॉइंट वाला गुना, पॉइंट के सामने पॉइंट आप मिला दीजिएगा। क्या जी, पॉइंट के सामने अगर पॉइंट आप मिला देते तो पॉइंट वाला घटा बन जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 5 × 3 = 15 की 5, 3 × 8 = 24, 1 × 25 की 5 में 3 दूनी 14, तो 85.5 में घटाना है मेरे प्यारे बच्चों 28.5। तो पॉइंट के सामने पॉइंट, 5 में 5 घटा 0, पॉइंट का पॉइंट उतरा, ठीक है। 5 में क्या 8 जाएगा, नहीं, इसे एक पैसा लीजिएगा 15, 15 में 8 घटा मेरे प्यारे बच्चों 7, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 2 घटाइएगा तो 5। तो पॉइंट के बाद मेरे प्यारे बच्चों 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये आपका कितना हो गया,
57/√3। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपका इस तरह से रहे, हरों में बार बार बताते हैं हम कि अगर हरों में आपका अपरिमेय संख्या रहे तो उसको क्या है, रूट में अगर रहे तो हरों का परिमेयकरण करते थे, ऊपर भी कर देंगे गुना और नीचे भी गुना कर। हर इसका कौन है, √3, तो इसको ऊपर में भी गुना कर दीजिए और नीचे भी गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 28 इतना 57 गुना √3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 57√3, और √3 गुना √3 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये देखिए 19 दिया, कितना हो गया 57, ये आपका हो गया 19√3। कितना मेरे प्यारे बच्चों 19√3। तो ये बालक कितना चला होगा भवन की ओर, डी से यहाँ चल रहेगा सी तक आया होगा, नहीं तभी ना इसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो कितना चला होगा 19√3 मीटर। तो आप नीचे हैंड से देख के लिख सकते हैं कि भवन के ओर चली गई दूरी कितना 19√3 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आज थोड़ा सा कुछ क्या हो गया, त्रुटि हो गया बोलने में थोड़ा सा, क्योंकि खांसी हो गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।